स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हम अर्थ पर आते हैं। कहाँ आते हैं? अर्थ। तो मुझे जरा बताओ कि हम लोग अर्थ पर है, सांस लेते हैं, हम लोग सब ब्रीथ करते हैं, ठीक है। कभी आपने सोचा कि हमारे इर्द गिर्द जो एटमोसफेयर है उसे हमें मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ता है। तो हमें ज़्यादा पेड़ क्यों लगाना चाहिए? चलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। हमें जानना है कि हमें प्लांट्स की आखिर ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है, और प्लांट्स क्यों हैं? ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? क्या इनमें जान है? क्या ये हमारी बातें सुन सकते हैं? क्या ये चल सकते हैं? नहीं। तो क्या ये सांस लेते हैं? चलो इस चैप्टर में पता करते हैं। क्योंकि हमारे लिविंग नॉन लिविंग का क्या एग्जाम्पल है? अगर कोई मूव कर सकता है, सांस लेता है, खाना खाता है, तो हम लोग उसे लिविंग कंसिडर करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग फर्दर आगे सीखते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है। कैसे लिविंग बीइंग है? क्योंकि ये हमारे ही तरह सांस लेते हैं, हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह मूव नहीं कर सकते, मगर इनके अंदर भी चीज़ों को मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ढलने का इनके पास अपना ही एक कर सकते हैं कि इनके पास पावर है, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नेचर के नज़दीक लेके चलता हूँ, प्रकृति, ठीक है। आप क्या करो, अगर आप स्कूल में हो, पढ़ रहे हो या कहीं किसी क्लासेस में हो, आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है। बहुत सारे पेड़ पौधे, कोई छोटे कोई बहुत बड़े, ठीक है। तो आप क्या करो कि उन्हें गौर से देखो। आप देखोगे कि कोई आपसे बड़े है, ठीक है, आप उन्हें किसी को पकड़ नहीं पा रहे हो, कोई बहुत कमजोर है, एकदम नाजुक दिख रहा है, एकदम छोटा सा, कोई बहुत मोटा है, कोई उससे कम पतला है। तो इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने अर्थ के बारे में समझा। हम लोग अर्थ पर आ रहे हैं, हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, एयर चाहिए। एयर में हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन को मेंटेन रखना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हमने अपने इर्द गिर्द देखा चारों तरफ हमारे पेड़ पौधे हैं। अब हम फर्दर प्लांट्स को बाइफरकेट करेंगे, उससे अलग अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में पढ़ना है। अगर आपको मैं बता दूं, या हम लोग क्लास में गए, अपने क्लास से मान लो अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखोगे कि सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग उनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई उससे थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। वैसे सब इंटेलिजेंट ही होते हैं। किसी को चीज़ें जल्दी समझ में आती है, किसी को थोड़ा देर से समझ में आती है, ठीक है। कोई हार्ड वर्क करता है, कोई हार्ड वर्क नहीं करता है। तो आपने क्लास में एक सेपरेशन कर दिया स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। उसी तरीके से हम प्लांट्स के भी बीच में सेपरेशन करेंगे। क्यों करेंगे? इससे हमें पढ़ने में आसान होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि आम का पेड़, मैंने बोल दिया तुलसी का पौधा, क्या दोनों सेम है? नहीं है। मैंने बोल दिया मान लो कि रोज का प्लांट, छोटा सा, और फिर मैंने कंसिडर कर दिया बरगद का पेड़, बनियान ट्री। तो क्या इनमें कोई समानता है? क्या ये डिफरेंस है एक दूसरे से, डिफरेंट है एक दूसरे से? इन्हीं सब चीज़ों को आज समझना है, ठीक है। मैं इसलिए इतना बिल्डअप दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि हम प्लांट्स को पढ़ रहे हैं, और प्लांट्स को क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन लाइफ गिविंग है, और ऑक्सीजन का मेन सोर्स क्या है हमारे पास? प्लांट्स। प्लांट्स एक तरीके के नहीं है, प्लांट्स कई कई तरीके के हैं, कोई मोटा कोई पतला। तो हम इसे कैसे और क्यों पढ़ें? सबसे पहले पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए लाइफ गिविंग है, जो हमें ज़िंदगी दे रही है, जो हमें लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है। चलिए फर्दर हमारा एजेंडा क्या रहेगा? हमारा एजेंडा यही है कि हम सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें। कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर में कि फ्लेमर्स, कंडक्ट, क्रीपर्स, फाइबर्स, रूट, हर्ब्स, लैमिना,
lateral roots, midrib, ovule, parallel veneration, petal, petiola, photosynthesis, pistil, reticulate, ventation, sepal, surface, stamen, taproot, transpiration, trees एंड वेन्स। ठीक है, तो मैंने आपको इन सारे टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि इस क्लास के लास्ट होते होते आपको इन सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा लगा? इसका मतलब आपको सिर्फ इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझना है। अपने इर्द गिर्द नजर डालोगे, इधर उधर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी टॉपिक हमारे फर्दर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन। आप क्या करो कि आप अपने घर से बाहर निकलो और अपने इर्द गिर्द देखोगे, देखोगे कि आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, किसी के पत्ते ग्रीन हैं, किसी के रेडिश हैं, कोई बहुत बड़ा रेड फ्लावर है, कोई टाइनी ब्लू है। ठीक है, किसी में फ्लावर्स ही नहीं है। इसका मतलब कि हमारे जो प्लांट है, कोई भी एक पौधा अगर आप यहाँ पे है, तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, किसी में लीव है, किसी में लीव्स नहीं है, किसी में रेड कलर, किसी ब्लू कलर। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। और अगर आपको मैं दे दूं कि आप पूरा पढ़ो, तो समझ जाओ कि ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। समझ लो कि धरती पर इतने सारे स्पीसीज हैं, प्लांट के इतने सारे टाइप्स हैं कि आप सबको नहीं पढ़ पाओगे। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक बीच का तरीका निकाला कि ठीक है हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। जैसे अगर प्लांट है तो ट्री, हर्ब्स, सर्ब्स, ये सब क्या है मैं फर्दर आगे फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब मोटा मोटा एक मैं रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे ट्रीज है, ठीक है, अब ट्री में बनैन ट्री, मैंगो ट्री। अब मैंने जैसे ही ट्री बोला तो आपको कंसीडर हो जाना चाहिए कि ट्री मतलब एक बड़ा सा ट्री। ठीक है, ट्री क्या है नहीं है वो हम लोग फर्दर क्लासेस में समझेंगे, मगर इस तरीके से पढ़ना आसान है, हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए, एक प्लांट के हम लोग सारे फर्दर पार्ट को समझते हैं। ठीक है, कि अगर एक प्लांट है, उसके पार्ट्स, अगर मान लो कि हमारा शरीर है, हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, हैंड लेग्स, उसी तरीके से प्लांट्स के भी हैंड लेग्स होते हैं। कैसे होते हैं और वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो फ्लावर से मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है, किसी भी प्लांट में आपने देखा होगा कि खास करके जो छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ों में भी फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन। वैसे तो पूरा प्लांट ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मगर फ्लावर्स पर हमारा सबसे पहले नज़र जाता है। ठीक है, मतलब हमारे लिए अगर अगर आप किसी प्लांट को कंसिडर कर रहे हो, तो फ्लावर्स मतलब उसका वो पोर्शन जो सबसे अट्रैक्टिव है। किसी बच्चे या किसी को आप बोलो कि फ्लावर, मतलब वो सीधे समझ जाता है कि हाँ फ्लावर। तो इसका मतलब प्लांट का एक पार्ट हुआ फ्लावर। उसी तरीके से फ्रूट्स, जैसे कि मैंगो, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, इस तरीके से हमारे प्लांट में फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, उसमें स्टेम्स होते हैं। स्टेम क्या हुआ, जिससे ये आपके फ्रूट और ये आपका ये पूरा का पूरा प्लांट कनेक्टेड है इसी स्टेम के थ्रू। ठीक है, एक ही स्टेम नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेम्स है। ठीक है, इस पूरे होल को स्टेम ही कहेंगे। इसका मतलब एक प्लांट है, बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, फर्दर हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, अभी आप ये समझो कि ये सारे के सारे जो हमारे फ्लावर हुए, फ्रूट हुए, किससे कनेक्टेड है, स्टेम से। फर्दर स्टेम क्या हुआ, एक तरीके से तना जिसे कहते हैं, जिस पर सारे पेड़ का, सारे हमारे प्लांट का बोझ उसी पे होता है, स्टेम पे। ठीक है, तो इसे समझने का तरीका, इसी स्टेम पे ही सारे फ्रूट, सारे फ्लावर, सारे लीव्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से लीव क्या होते हैं, लीव होते हैं प्लांट का खाना बनाने का जगह। एक तरीके से आप इसे हैंड कर सकते हो। हमारे लिए हाथ हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लीव का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्लांट में उसका वो पोर्शन जो खाना बनाने में हेल्प करता है, उसे हम लोग लीव कहते हैं, पत्तियाँ। ठीक है, अब नोड, जहाँ से ये लीव कनेक्टेड है ना, उसके इस पॉइंट को नोड कहते हैं। जहाँ जहाँ से मान लो कि इस पॉइंट पे कनेक्टेड है हमारा फ्लावर, तो उसे एक नोड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक नोड से दूसरे नोड तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, इंटरनोड कहते हैं।
दो पोर्शन को। बड क्या हुआ, अभी अभी कोमल यहाँ से पत्तियां निकलना शुरू होंगी, अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यहाँ से एक और इस तरीके से स्टेम निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ एक और स्टेम निकलते चले जाएगा, उसे बड कहते हैं, जहाँ से फिर से एक न्यू लीफ, न्यू फ्लावर, न्यू फ्रूट का निकलने का संभावना है। ठीक है, न्यू लीव्स को जैसे ही यहाँ से स्टीम निकले। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो। ठीक है, इस पूरे अपर पोर्शन को हम लोग सूट टाइप करते हैं। क्या कहते हैं? सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। ठीक है, सूट क्यों? क्योंकि उसके जो नीचे फर्दर प्रोसेस है, नीचे जो हमारे पार्ट है उसे हम रूट करते हैं। तो नीचे वाले को रूट, ऊपर वाले को सूट। ठीक है, रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो लोअर पोर्शन है, नीचे का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा कहाँ रहता है? ग्राउंड में। आपने देखा होगा कि हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं वो ग्राउंड पर ही होते हैं। उनका जो नीचे का पोर्शन है, जो धरती के नीचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स, जड़। ठीक है, वो जो सबसे ऊपर में कनेक्टेड है उसे क्या हम लोगों ने कहा? प्राइमरी रूट। जो ऊपर में जस्ट आपके अपर पोर्शन से जस्ट नीचे, उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी रूट। और जो एकदम धरती के नीचे है, एकदम जड़ को पकड़, जड़ से इसको धरती को पकड़े हुए है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट। तो अब एक पूरा का पूरा पौधा आपके सामने है। ठीक है, अब जब मैं या कोई भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि चलो भाई मुझे अब बताओ कि इसमें लीफ कहाँ है, तो आप सीधे देखो कि वो पोर्शन जो खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। इसका कलर से आप इसे पहचान सकते हो, ग्रीन, मोस्टली ग्रीन। मोस्टली क्या मतलब, ऑलमोस्ट सारे में ग्रीन ही है। ग्रीन क्यों है, ये हम लोग फर्दर आगे, ग्रीन मतलब हरा रंग। ठीक है, ग्रीन क्यों है, आखिर ग्रीन ही क्यों है, लीफ ग्रीन ही क्यों होता है? ठीक है, जैसे मान लो फ्लावर, आप रेड हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पिंक हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास जो फ्लावर है उसके कई वेराइटीज हैं। ठीक है, फ्रूट के भी कई कलर हैं, गोल, मोटा, लंबा, चौड़ा, किसी तरीके से फ्रूट हो सकते हैं। कोई किसी फ्रूट को हम लोग खा सकते हैं, किसी को नहीं खा सकते, जहरीले भी होते हैं। ठीक है, लेकिन लीव्स मोस्टली ग्रीन। ठीक है, क्यों ग्रीन? इसके पीछे भी लॉजिक है, हम लोग फर्दर आगे क्लासेस में समझते चले जाएंगे। उसके बाद हमारे जो रूट्स हैं ब्राउन कलर। ठीक है, जो पुराने रूट, तो इस तरीके से कलर के हिसाब से भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे फर्दर। अब हम लोगों ने समझा कि प्लांट, अब मैंने सीधे समझा दिया प्लांट, लेकिन प्लांट के भी कई पार्ट हैं। ठीक है, पहला हर्ब्स, दूसरा श्रब्स, तीसरा ट्रीज। ठीक है, ट्री तो आपने सुना सुना सा हुआ, लगा होगा, पौधा, पेड़, कोई भी पेड़, जैसे मैंगो का। ठीक है, कुछ तो फेमिलियर हुए, आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं गुआवा का ट्री, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, मतलब वैसा ट्री। ट्री का मतलब कि सबसे लंबा, चौड़ा, बड़ा और मजबूत। ठीक है, इसे मैं आगे आगे फर्दर समझाता हूँ। आप पहले इधर देखो, एक्टिविटी 1। इसमें आपको क्या करना है कि लुक क्लोजली एट द स्टीम एंड द ब्रांचेज ऑफ योर लोकलाइट। आप जहाँ भी अगल बगल रह रहे हो, उस दर, शाम में या सुबह में कभी भी टहलने के लिए आप निकलते हो, आप गौर से देखो। कुछ प्लांट जो होंगे आपसे बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, मतलब आप उससे नीचे झुक के आपको देखना पड़ रहा है। कुछ जो प्लांट होंगे जो आपके साइज के होंगे। ठीक है, और कुछ जो प्लांट ऐसे होंगे जो आपसे, हमसे बहुत बड़े होंगे। समझ लो कि 20 फीट, 30 फीट, बहुत ऊंचे ऊंचे। ठीक है, मतलब हमारे पहुंच के ऊपर। ऐसा क्यों है? और है तो हम लोग इसे सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसे छांट रहे हैं। ठीक है, गौर से देखिए। अब हम लोग आगे फर्दर देखते हैं। सबसे प्लांट का है टोमेटो, मतलब टमाटर। टमाटर का हाइट क्या है? टमाटर का हाइट शॉर्ट है। ठीक है, टमाटर का हाइट शॉर्ट होता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, नीचे नीचे होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए, इस तरीके का, मान लो ये टमाटर छोटा। ठीक है, इस तरीके हुआ, मतलब आप ये समझ लीजिए, ये भी है, ये तो हर्ब्स है लेकिन ये श्रब्स है। ये हुआ टमाटर का। ठीक है, तो टोमेटो में मतलब क्या हुआ, ये हर्ब हुआ। ठीक है, अब हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है, श्रब्स इसे कहते हैं, और ट्री। पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन पर चलेंगे धीरे। ठीक है, तो गौर से देखिए, टोमेटो क्या हुआ, शॉर्ट है, छोटा सा है। उसका कलर कौन सा है, स्टीम का। स्टीम का मतलब हमने क्या समझाया था, तना। ठीक है, जिससे हमारा फ्रूट, हमारा लीफ सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बेसिकली इसका कलर ग्रीन ही होता है। टोमेटो शॉर्ट हुआ हाइट में,
और उसका कलर स्टेम का क्या है, ग्रीन है। और क्या है, नाजुक, एकदम टूटने लायक, आप इसे इजीली ब्रेकेबल है, ठीक है, आराम से इसे लेके और हाथ से तोड़ दोगे। तो हमने क्या समझा कि अगर कोई हर्ब है, ठीक है, तो उसका जो हाइट होगा क्या होगा, छोटा होगा। उसके जो स्टेम होंगे, जो तना होगा, जिससे पूरा का पूरा पेड़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो कौन सा कलर होगा, ग्रीन होगा। और वो काफी नाजुक होंगे, टेंडर का मतलब होता है कि जल्दी वो टूट जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें और भी फर्दर कोई इस तरीके का नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाइए मैंगो ट्री। जैसे मैंने मैंगो बोला, उसमें क्या मैंने लगाया, ट्री। ट्री का मतलब क्या हुआ कि बहुत टॉल, मतलब हमसे आपसे सबसे बहुत ऊंचे लंबे। इसके जो स्टेम होंगे वो ठीक होंगे, मोटे होंगे और हार्ड होंगे, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। इसके आजकल सोफ़ा हो, बेड हो बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह लो, इनके ब्रांचेज कहाँ अपीयर करते हैं, तो हायर अप ऑन द स्टेम। मतलब अगर आपके जो स्टेम है, जो तना है, इसके बहुत ऊंचे-ऊंचे हाइट पे, ठीक है, इनके जो जो ब्रांचेज है वो बहुत, ब्रांचेज का मतलब क्या हुआ, मैंने ब्रांचेज आपको समझाया, गौर से देखिए। ये पे फर्स्ट अभी ये है ब्रांच। अगर कहीं से कोई भी प्लांट है और यहाँ से कनेक्टेड है बीच से, ठीक है, तो इस पोर्शन को ब्रांच कहेंगे कि यहाँ से एक ब्रांच इसका इधर चला गया, ठीक है, इससे हम लोग ब्रांच कहेंगे, ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या हुआ कि किसी एक नोड से दूसरी तरफ और भी उसका फैलाव होना, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले तो सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद यहाँ से एक और उसका पोर्शन अलग हो गया, इसी पोर्शन को हम लोग ब्रांच कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो ब्रांचेज होते हैं बहुत ही हाई होते हैं, अप होते हैं। अब आज ये लेमन, मोस्टली आप लोगों ने अगर लेमन का पौधा नहीं देखा है तो मैं आपको समझाता हूँ। लेमन का पौधा इस तरीके से होता है, देखिए, इस तरीके से पतला सा, ठीक है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, जल्दी समझ, देखो ये है लेमन का, ठीक है। ये इस लेमन में क्या हुआ, ये है लेमन का, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा ही हाइट का होता है, थोड़ा सा बड़ा भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट इसका नहीं हो सकता है, हमारे ही हाइट का, ऑलमोस्ट आपके हाइट का या हमारे हाइट का होता है, ठीक है। इसके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क, ग्रीन होते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते, ब्राउन हो सकते हैं, ठीक है। तो कलर इसमें नहीं है, ये जल्दी टूटेंगे नहीं, ठीक ना। मतलब मोस्टली जो लेमन के होते हैं वो थोड़ा सा कांटा वाटा भी होता है उसमें, तो आप उसको आप थिक नहीं होते हैं, ये थीन होते हैं, पतले, ठीक है, बहुत पतले होते हैं। और ये हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इनके जो स्टेम है, जो ब्रांचेज हैं, इनके जस्ट एकदम कनेक्टेड है नीचे से, एकदम जहाँ से स्टेम शुरू हुआ वहाँ नीचे से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, सर। तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं समझाया, समझा। उनके मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी को सिर्फ ऊपर से बताया है, और अब मैं उसका डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, गौर से देखिए। Based on these character, most plants can be classified into three categories: herbs, shrubs and trees. अब ये भी हमने सीखा कि प्लांट्स तो होते हैं, लेकिन हमें उन्हें अलग-अलग तरीके से पढ़ने का भी जरूरत है। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ये भी हमने क्या देखा कि जो प्लांट है, ठीक है, उसके टेंडर मतलब बहुत नाजुक है, और क्या हुआ, कलर उनका ग्रीन है, उन्हें हम लोग हर्ब्स कहेंगे, बहुत ही नाजुक, ठीक है। आप इस पे तुलसी का पौधा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तुलसी, जिससे मैंने पौधा जैसे ही बोला वो हर्ब्स हो गया, ठीक है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर टू द बेस। जैसे कि मान लो जैसे कोई प्लांट जैसे निकल रहा है, एकदम एकदम नीचे से ही उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, इस तरीके से झाड़ीनुमा, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, और वो ज्यादा पतले नहीं, ज्यादा मोटे नहीं, एकदम पतले से, ठीक है, उसे हम लोग सर्ब्स कहेंगे। उसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है एग्जाम्पल, ये है आपका सर्ब, हमारा लेमन का, ये है, ठीक है। उसे हम लोग लेमन जो हमारा सर्व हुआ उसे हम लोग सर्ब्स कहेंगे, ठीक है। सम प्लांट्स में वेरी टॉल, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मोटे थिक स्टेम, स्टेम का मतलब तना, जिससे पूरा का पूरा आपका प्लांट कनेक्टेड है, ठीक है। द स्टेम है ब्रांचेज इन द अपर पार्ट एंड विच एबव द ग्राउंड, ठीक है, आर कॉल्ड ट्रीज। तो हमने क्या समझा कि प्लांट को सबसे पहले तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। उसके बाद हर्ब्स हमने समझा कि इसमें
इसके जो प्लांट के स्टेम है, स्टेम बार-बार हम लोग ने इसे स्टेम के बेसिस से पे ही डिवाइड किया है। जैसे कोई भी एक पौधा है, कोई भी पेड़ है, तो उसमें जो कनेक्टेड पोर्शन है, जिससे पूरा का पूरा बॉडी कनेक्टेड है, ठीक है? इस पोर्शन को ही हम लोग स्टेम कहते हैं। स्टेम समझ गए आप लोगों ने कि जिस पार्ट से लीव्स भी कनेक्टेड है, आपका फ्लावर भी कनेक्टेड है, उस पोर्शन को हम लोग स्टेम कहेंगे। मतलब पूरा का पूरा वैसा पार्ट सीधा वाला जिस पर पूरा का पूरा आपका पेड़ टिका हुआ है, एकदम एक लाइन में समझ लो, उसी को हम लोग स्टेम कहते हैं। अगर उसका ग्रीन कलर हुआ, वो बहुत ही नाजुक हुआ, तो उसे हम लोग हर्ब्स कहेंगे। इसमें क्या हुआ दूसरे बारे में, श्रब्स में हमारे ब्रांचेज एकदम बेस से एकदम नीचे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है? तो उसे हम लोग ने श्रब्स कहा। थर्ड में हमने क्या कहा कि जो जो हमारा पेड़ है, जो ट्री है, बहुत लंबे चौड़े होंगे, बहुत हार्ड एंड थिक होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? और ये जो ब्रांचेज होंगे वो कहाँ होंगे? एकदम अपर पार्ट पे होंगे, ठीक है? चलिए, इतना हम लोगों ने सीखा। अब आ जाइए, यहाँ तक तो ठीक था, हमारे पास तो तीन ही कैटेगरी थे, लेकिन फर्दर उस कैटेगरी में भी सब कैटेगरी है। मतलब अब हमें उसमें से भी थोड़ा सा अलग डिपेंड करना पड़ता है। कैसे देख लीजिए, प्लांट्स आर विथ वीक स्टेम्स। ऐसा तो नहीं है कि एकदम सारे पेड़ पौधे हैं तो मजबूत ही होंगे। यहाँ पर हमने देखा कि स्टेम में थोड़ा बहुत तो पावर है, जो पूरे के पूरे आपके जो प्लांट है, आपके जो ट्री है, उसको होल्ड किए हुए है, ठीक है? यहाँ पे जहाँ भी जो स्टेम है, वो किसी न किसी तरीके से प्लांट को होल्ड किए हुए है। लेकिन यहाँ आदत क्या है, ये जो प्लांट का स्टेम है, इसमें इतना ताकत नहीं है, इतना पावर नहीं है कि जो अपने आप को होल्ड कर सके, उठा सके। इसे हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। अच्छा, कभी आपने तरबूज, वाटरमेलन का देखा है? वाटरमेलन, वाटरमेलन का क्रीपर्स अगर नहीं देखा, तो हमारे यहाँ जिसे लतर कहते हैं, आम भाषा में अगर मैं लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो लतर जिससे कहता है, लता। अगर आपने हमारे यहाँ मान लो लौकी का है, ठीक है? तो अगर आपने देखा है तो आप इसे जल्दी समझ जाओगे, नहीं तो मैं आपको अगर दिखलाऊँ तो इस तरीके से देखो, ये देखा? खेत पर इस तरीके से ये लोग ज़मीन पर ही किसी तरीके से उगते चले जाते हैं, ठीक है? ये हुआ क्रीपर आपका, गौर से देखो। जो रेंग रहे हैं, क्रीप का हुआ मतलब क्या, कि जो ज़मीन पर ही उगते हैं, ठीक है? चलिए, अब इसी में हमारे क्या हुआ है कि एक ऐसा भी स्टेम है जो वो नीचे उन्हें छोड़ो, वो फिर भी नहीं उ उ उ ऊपर सकते हैं, ठीक है? उसमें हमारे लिए एक क्लाइंबर हुआ, जिसे एक सपोर्ट चाहिए चाहिए ऊपर उठने के लिए, ठीक है? क्लीपर और क्लाइंबर में डिफरेंस मैं समझाता हूँ, पहले आप दोनों को पहले समझिए कि दोनों एक ही तरीके का है, दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों को सपोर्ट चाहिए। एक क्या है कि जो ग्राउंड का सपोर्ट लेके भी अपना जो फल-फूल है, उसको फैला सकता है। लेकिन हमारा जो क्लाइंबर्स है, जैसे कि हमारा सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्लाइंबर्स का क्या हुआ? और से देखो आपके इर्द-गिर्द सब जगह हो सकता है, मनी प्लांट, मनी प्लांट। मनी प्लांट का जो है ना, उसे मनी प्लांट ही कहते हैं, प्लांट हुआ छोटा-सा पौधा। वो क्या होगा कि जब तक आप उसे कोई सपोर्ट नहीं दोगे, वो इस तरीके से सपोर्ट के ऊपर चढ़ते-चढ़ते चला जाएगा और मतलब इस तरीके से अच्छा डेकोरेशन देते चला जाता है। इस तरीके से जो मनी प्लांट का पौधा है, ठीक है? उससे हम लोगों को बिना सपोर्ट के ऊपर चढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, अब आ जाइए स्टीम किसे कहते हैं और स्टीम की प्रॉपर्टी क्या है? तो मैंने क्या समझाया था कि स्टीम वो प्लांट का पोर्शन है जिस पर हमारे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब के सब उस पर लदे हुए हैं। अच्छा, चलिए अब एक्टिविटी 2 में आते हैं। समझ में आए कि आखिर स्टीम कर क्या रहा है? इसका फंक्शन क्या है? अभी तो मैंने समझा कि पूरे प्लांट को होल्ड किए हुए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी इसके पास क्या काम है? वी वुड रिक्वायर ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड एक सॉफ्ट स्टीम हमें चाहिए। सॉफ्ट स्टीम में आप किसी का भी उठा लो पत्ता, जैसे आपने मान लो कि नींबू का ही उठा लिया, लेमन का, ठीक है। अब क्या किया आप लोगों ने, इसको 1/3 ग्लास ऑफ वाटर में इसे रख दिया, ठीक है। 1/3 ग्लास ऑफ वाटर ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा-सा पानी इसमें से गिरा के ग्लास में और इतना स्टीम तोड़ के इसमें डाल दिया। इसे साफ कर देता हूँ, आप समझ इतना तोड़ के और इसमें डाल दिया, ठीक है। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड एंड ब्लू इंक इनटू द वाटर। अब क्या करो, इसमें थोड़ा-सा रेड और ब्लू कोई भी एक इंक ले लो, मान लो मैंने रेड इंक ले लिया, ठीक है। उसको मैंने इसमें डाल दिया, 2-3 बूंद इसमें डाल दिया है। और अब क्या करो
कि इस कट द बेस ऑफ द स्टीम एंड पुट इट इनटू द ग्लास। अब क्या करो कि इससे द कलर रेज इन द स्टीम, धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो रंग आपने डाला था इसमें लाल कलर, वो धीरे धीरे इस स्टीम के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इफ इट केप्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड कलर अपीयर वेन्स ऑफ द लीफ। अच्छा, वेन्स क्या होता है? अभी तक तो मैंने वेन्स आपको समझाया ही नहीं। अच्छा, गौर से अपने हाथ को देखो। कभी कभी देखोगे कि पतला पतला नस है आपके हाथ में। मान लो कि आपका ये हाथ है इस तरीके से, तो वो पतले पतले नस है आपके हाथ में। ऊपर से तो ग्रीन दिखते हैं, मतलब अंदर से ब्लू और रेड होते हैं। इन्हें ही वेन्स कहा जाता है, जो हमारे शरीर में खाना या जो ब्लड को पहुंचा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे प्लांट में भी वेन्स होते हैं। ठीक है, जो उनके खाना पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसी तरीके इसे ही वेन्स करते हैं। तो अगर मान लो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया तो आप इसका जवाब दे दोगे। ठीक है। सी द स्टेम हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। मैंने क्यों क्या समझाया कि जैसे ही आपने इस टहनी को, इस ब्रांच को तोड़ के इसके साथ आपने इस ग्लास में डाला, धीरे धीरे क्या देखोगे कि इसका जो रेड कलर था, मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया, ब्लू रेड किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये धीरे धीरे इसका कलर ऊपर चढ़ने लगा। इससे ही कहते हैं कि स्टीम का काम क्या है। द वाटर एंड द मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अटैच टू द स्टीम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि स्टीम का काम क्या है। ये जो हमारा प्लांट है, ठीक है, उसमें हम जो भी खाना पहुंचा रहे हैं, इस तरीके से प्लांट उन्हें कैरी कर रहा है। उसका हमने बेस्ट एग्जाम्पल देखा, और एज ए सामने लाइव हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि सामने से अगर मैंने आपको बोल देता कि स्टीम है, वो खाना लिफ्ट तक पहुंच जाता है, आप बोलते हैं सर कैसे? प्रूफ। प्रूफ यही है कि मैंने टहनी को तोड़ के उसे एक गिलास पानी में डाल दिया। ठीक है, उसमें मैंने इंक डाल दिया किसी भी कलर का। उसके बाद आप गौर से देखो कि वो कलर ऊपर रेज करने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। ठीक है, इससे ही। और जब आप यहाँ से टहनी को तोड़ के और जब माइक्रोस्कोप पे देखोगे ना, तो नीचे देखोगे कि वो कलर आपके स्ट्रीम में शो हो रही है। ठीक है, चलिए, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोग अर्थ पर आ रहे हैं, हमें एटमॉस्फेयर है, सांस लेने के लिए हमें प्रकृति ने एटमॉस्फेयर दिया। उस एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन ही लाइफ गिविंग गैस है, एयर है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इर्द गिर्द चल के देख रहे हैं और प्लांट को नज़दीक से उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे भाई, तुम्हारे अंदर भी लाइफ है, तो चलो आज तुम्हारे बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि हमारा एजेंडा क्या है। हम इस चैप्टर के लास्ट होते होते हम लोग इतना कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैंने आपको प्लांट के बारे में समझाया कि कोई भी प्लांट है तो उसमें आपके कितने सारे उसमें फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें फ्लावर है, फ्रूट है। आप प्लांट को पहचानोगे, आप गौर से देखिए, उसमें फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, हाँ, इसका मतलब भाई तुम प्लांट हो। प्लांट कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें कम से कम लीफ तो होगा, स्टेम तो होगा, फ्रूट तो होगा। जैसे मान लो कि आप किसी अदर प्लेनेट पर चले गए और वहाँ आपको कोई ऐसा मटेरियल मिल रहा है जिसे आपको इस तरीके से आप देखोगे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या है, तो आपको जो मैंने अभी पढ़ाया आप उसे मैच करो। अच्छा, इसमें स्टेम है, हाँ स्टेम है, इसमें लीव्स है, कनेक्टेड है, सही बात है, इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, अरे ये तो प्लांट है। इसका मतलब आपको प्लांट पहचानने के लिए ये सब क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके फीचर्स हैं प्लांट के। ठीक है, चलिए, अब आ जाइए। मैंने आपको रूट समझाया, ऊपर के पोर्शन को सूट समझाया। मैंने आपको बोला कि अपने इर्द गिर्द अगल बगल आप देख लो कि कितने प्लांट हैं। आप उसे नज़दीक से जाके देखो, कुछ बड़े, कुछ छोटे, या कुछ आपके से हाइट के होंगे। फिर मैंने आपको हर्ब्स हर्ब्स और ट्री के बारे में समझाया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसके डेफिनेशन को समझा, कलर के हिसाब से, मजबूती के हिसाब से, टेंडर मतलब नाजुक, जल्दी से टूट जाने वाला। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा। फिर मैंने क्रीपर समझाया, क्लाइंबर समझाया। क्रीपर और क्लाइंबर में ज़्यादा कोई बिग डिफरेंस नहीं है, दोनों एक तरीके से काम होते हैं। बस क्लाइंबर का काम क्या हुआ कि बिना सपोर्ट के ये पौधा उग ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे जैसे अगर मनी प्लांट, आप इसे नीचे छोड़ दो, कुछ दिन के बाद ये कोई ना कोई चढ़ गया या खुद ब खुद ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा-सा हाइट दे देते हो, तो इसी तरीके से उग उग जाते हैं। ठीक है? फिर मैंने आपको स्टीम की प्रॉपर्टी समझाई। स्टीम एक ऐसा हमारे प्लांट का पार्ट होता है,
जो खाना सप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट है। ये क्या करता है हमारे वाटर और मिनरल सप्लाई करता है हमारे प्लांट के लिए। ठीक है? नीचे से जो रूट से कैरी करके ऊपर तक लेके चला गया। फिर हम लोग अब क्लास में लीफ को समझेंगे। ठीक है? उसके बाद एक्टिविटी 3 समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है? उसके बाद हम लोग एक्टिविटी 4 करेंगे। ये तो समझ लो कि करने में बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा-सा है अलग हट के, ठीक ना? ये चीज़ हम लोग को मैं आपको समझाऊँगा। फिर एक्टिविटी 5 समझेंगे। इसमें तो इतना इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक है कि समझ लो कि एग्ज़ाम में ये तो आने ही आने वाला है और किसी भी तरीके की एग्ज़ाम दे दो ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है? फिर हम लोग चैप्टर को समराइज़ करेंगे। मैं आज नहीं कर रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में समराइज़ करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।